हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटा दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आज का वीडियो लेके आए हैं, भारत ने बनाया महास्त्र अस्त्र महस्त्र अस्त्र। चीन बोला ये कैसा भाई अस्त्र है तुम्हारा। ठीक है ना। देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। करते हैं वीडियो चालू। भारतीय सेना के जखीरे में अब तक के सबसे खतरनाक और विनाशकारी हथियार की एंट्री हो चुकी क्या है, बात है। जो सरहद पार बैठे भारत के जाने दुश्मन चीन और पाकिस्तान को खुली चुनौती देने वाला है। भारतीय सेना की सबसे विध्वंसक ब्रह्मोस मिसाइल को भी पीछे छोड़ने वाला है। ये अस्त्र अब हिंदुस्तान के दुश्मनों पर काल बनकर बरसने वाला है। कुछ सालों पहले सरकार ने यह वादा किया था कि इंडियन आर्मी में ऐसे एडवांस और पावरफुल वेपन्स शामिल होंगे जो दुनिया की कल्पना से भी परे होंगे, जिन्हें रोकना किसी के लिए असंभव होगा। अब भारत के वैज्ञानिक ने इस वादे को हकीकत बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा अस्त्र तैयार किया है जो द्वापर युग के महाभारत युद्ध में इस्तेमाल किए गए प्रलंकारी हथियारों जितना घातक है, और इसका प्रहार इतना तेज और अचूक है कि दुश्मन को भनक लगने से पहले ही विध्वंस मचा देगा। साल 2025 की शुरुआत में ही दुनिया के सामने आया यह अस्त्र अब भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक बन चुका है, और इसने पूरी दुनिया में यह संदेश पहुंचा दिया कि भारत से पंगा लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन हम इस वेपन की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, और क्या यह हथियार वाकई में इतना घातक है? जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब भी बात होती है देश की सुरक्षा की, तो दुश्मनों को मात देने के लिए भारतीय सेना के जवान और हमारे वैज्ञानिक कभी पीछे नहीं हटे। एक दौर था जब भारत में अपने हथियारों के लिए रूस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन कारगिल युद्ध में हथियारों की कमी की वजह से कुछ पलों के लिए भारतीय सेना ने असहाय महसूस किया। तब हमारे वैज्ञानिकों ने ठान ली कि वो ऐसी परिस्थिति फिर कभी नहीं आने देंगे, और एक के बाद एक करके उन्होंने कई ऐसे हथियार बनाए जिन्होंने दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसका दी, जैसे कि INS विक्रमादित्य, भीष्मा टैंक, INS चक्र सबमरीन, तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन अब भारतीय सेना ने जो अस्त्र यानी हथियार बनाया, उसके नाम मात्र से चीन और पाकिस्तानी सेना के कान खड़े हो जाते हैं, और इस विध्वंसक हथियार का नाम है महेश्वरा अस्त्र, जिसका नाम देवों के देव महादेव के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक महेश्वरा अस्त्र से लिया गया है। और यह हथियार अपने नाम की गरिमा को पूरी तरह से साकार करता है। जी हाँ, यह एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम होगा जो एयर अटैक और एयर डिफेंस दोनों करने में सक्षम होगा, और इस अस्त्र को बनाने के लिए DRDO और भारतीय डिफेंस कंपनीज की खास तौर पर सोलर इंडस्ट्रीज कर रही है। और इसके 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, महेश्वरा अस्त्र 1 और महेश्वरा अस्त्र 2, जिसमें से पहले वेरिएंट की रेंज होगी 150 किलोमीटर और दूसरा अस्त्र 290 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मनों के सैन्य और आतंकवादी अड्डों पर तबाही मचाने में काबिल होगा। हैरानी की बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक महेश्वरा अस्त्र 2 भारत का सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल को भी टक्कर देगा, क्योंकि इसकी रफ्तार, रेंज और मारक क्षमता तीनों ब्रह्मोस से भी ज्यादा है। भारतीय सेना महेश्वरा अस्त्र मिसाइल को अपने मल्टी रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की तरफ दाग सकती है, और जिस तरह एक कुशल धनुर्धारी का तीर कमान से निकलने के बाद अपने लक्ष्य पर जाकर ही रुकता है, ठीक वैसे ही महेश्वरा अस्त्र लॉन्च होने के साथ ही अपने टारगेट को खुद खोज निकालेगा और ऐसा हमला करेगा कि जमीन हिल जाएगी। यह अस्त्र जल, जमीन और आसमान तीनों जगहों पर मौजूद अपने टारगेट पर हमला कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों की तरफ से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली एयर मिसाइल के साथ टकराकर उसे भी इंटरसेप्ट यानी हवा में ही तबाह कर सकता है। कुल मिलाकर महेश्वरा अस्त्र अटैक और डिफेंस दोनों में कारगर साबित होगी। दोस्तों, महेश्वरा अस्त्र की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। ये साउंड स्पीड से 4 गुना तेज यानी माक 4 स्पीड का ट्रैवल कर सकता है,
जो होती है 5,680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। यानी महेश्वरा अस्त्र 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और पलक झपकते ही बॉर्डर के उस पार मौजूद दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर देगा। इसे भारत का देसी हिमार्स भी कहा जा रहा है। दरअसल हिमार्स अमेरिकन मिलिट्री के सबसे घातक मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्च सिस्टम में से एक है और अब महेश्वरा अस्त्र इसे सीधी टक्कर देगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने महेश्वरा अस्त्र प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इस वक्त ये डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज में है और 2026 की शुरुआत में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो महेश्वरा अस्त्र एक ऐसा रॉकेट है जो ठंडी, गर्मी और बारिश हर तरह के मौसम में हमला कर सकता है और इतना ही नहीं, इसे रेगिस्तान, जंगल, बर्फीली पहाड़ियां और हर तरह के भौगोलिक क्षेत्र में दागा जा सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है और भारत की ये सुपर एडवांस मिसाइल आगे चलकर दुश्मनों की सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगी। ऐसे में अगर भारतीय सेना इसे पाकिस्तान या चीन की सीमा पर तैनात कर देती है तो दुश्मन के हालत का पस्त होना तय है। दोस्तों, अब आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये रॉकेट कितना पावरफुल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम महेश्वरा अस्त्र ही क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भारत के इतिहास की महान गाथा छिपी है। दरअसल सनातन धर्म में महेश्वरा शब्द का काफी महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। जी हाँ, महेश्वरा का अर्थ होता है वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जिनकी इच्छा से सारी सृष्टि संचालित होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महेश्वरा अस्त्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र था, जिसमें महादेव की तीसरी आंख की शक्ति शामिल थी। इस अस्त्र में संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने की ताकत थी। कहा जाता है कि जब भी महेश्वरा अस्त्र का आह्वान किया जाता तब महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न होने वाली क्रोध अग्नि के कुछ अंश के बराबर तेज उग्र किरण निकलती और आग की ये लहर अपने लक्ष्य पर पड़कर पलक झपकते उसे नष्ट कर देती। यह उग्र किरण सृष्टि के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्राणियों को भी पूरी तरह से राख में बदलने की शक्ति रखती थी और शिव पुराण के पिंडेश्वर संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच होने वाले युद्ध में महेश्वर अस्त्र का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब महेश्वरा अस्त्र एक बार अपने लक्ष्य की ओर निकल जाता तो उसे दुनिया का कोई भी अस्त्र रोक नहीं सकता, सिवाय भगवान विष्णु के अस्त्र के। ठीक उसी तरह जैसे सिर्फ भगवान शिव ही भगवान विष्णु के अस्त्र को शांत कर सकते थे। महेश्वरा अस्त्र की शक्ति की इसी अद्भुत गाथा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना और डिफेंस कंपनियों ने एक एडवांस रॉकेट मिसाइल बनाई और उसको इतना महान और ताकतवर नाम दिया, तो वो अस्त्र वाकई में कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसी तरह जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की थी तो उसकी ताकत देखकर भी दुनिया हैरान थी और अब तो महेश्वरा अस्त्र का नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान के पैर लड़खड़ाने लगे। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने कुछ समय पहले जब पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया था तो उसकी काबिलियत को देखकर दुनिया इतनी दंग रह गई थी कि आज भी दुनिया भर में दर्जनों देश भारत से पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। तो जरा सोचिए कि जब महेश्वरा अस्त्र लॉन्च होगा तो इंडियन आर्मी की ताकत में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमें यह मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, जहां भी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर है, वहीं भारत के सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर तक है, जबकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन यहाँ 75 से 350 किलोमीटर तक की रेंज में मौजूद दुश्मन को मात देनी है, तो इसके लिए भारतीय सेना के पास कोई डेडिकेटेड मिसाइल नहीं थी। हालांकि हम जरूरत पड़ने पर सरफेस टू सरफेस और ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो काफी महंगा पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने अब इस रेंज ब्रैकेट में हथियार की कमी पूरी करने के लिए महेश्वरा अस्त्र को डेवलप करना शुरू किया है। और रिपोर्ट्स की माने तो असल में ये गाइडेड मिसाइल ही है, लेकिन हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं जो दुश्मनों की बैंड बजाने के लिए काफी है। दोस्तों, हम महेश्वरा अस्त्र की बात करें तो भारतीय सेना की आन बान शान कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ब्रह्मोस मिसाइल ही है जिसने चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जंजीर बांध रखी है। यह भारतीय सेना के जखीरे में शामिल ऐसा घातक और अजेय हथियार है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया था और इसका नाम भी भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के संगम से लिया गया। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपरसोनिक स्पीड है, जो इसे दुश्मनों की मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करती है और यह आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज
माक 3 की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर वार करती है। फिर चाहे वो दुश्मन के युद्धपोत हों या गुप्त बंकर, ब्रह्मोस हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और अब ब्रह्मोस के बाद महेश्वरास्त्र माक 4 स्पीड टच करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको महेश्वरास्त्र कैसा लगा? आपकी नजर में दुनिया की टॉप मिलिट्री लिस्ट में भारत की सेना किस स्थान पर है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर भारत पे गर्व है तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले तो बेल घंटा आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों और जो दुश्मन देश है हमारे, तो देखो भारत के पास पहले ये भाई ऐसा नहीं बनाते थे, अब तो बहुत बनाने में लग गए हैं, सक्षम हो गए भारत के अंदर, ठीक है ना। पाकिस्तान वालों को तो डरना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान वाले बाप में से निकला हुआ है तो भी बाप को आंख दिखा रहा है, ठीक है ना। मगर शांति तब रहेगी पाकिस्तान में, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है ना। तो बाप से दुश्मनी नहीं करते, ठीक है ना। अभी भी वक्त है, सुधर जाए। और ये वीडियो आप भी देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, ना तो नहीं करना तो बाढ़ में गया, ठीक है तुम लोग। क्योंकि आप सुधरने वाले तो है नहीं, इसलिए ये बनाना पड़ता है भाई, क्या करें। और जो अच्छे लोग हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी को, पाकिस्तान वाले कोई भी देश वाले हो, ठीक है ना। मिलते अगले वीडियो में। जय श्री राम।